आपका भी अगर प्रॉपर्टी संबंधित कुछ भी सवाल आप चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप चाहे जो है अगर फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक हमारे पेज को जो है लाइक कर लें और आप वहां से भी मैसेज जो है भेज सकते हैं। कंप्यूटर की 99 सर्च करेंगे तो आप ऐसा पेज आपको देखने को मिलेगा। अभी ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा जमीन बिहार सरकार हो चुका है, टाइटल सूट किए हैं सिविल कोर्ट में 2017 में, पर अभी जो है वो गवाही पर नहीं आया है। सरकार की तरफ से सरकारी वकील हाजिर होकर जो है वो पिटीशन दिया है, बिल्कुल उनका काम है और वो पिटीशन बिल्कुल देते हैं, ठीक है। और अपना एक सरकार का जो है ना सरकारी कामकाज का अपना एक नियम होता है, और मेरे खिलाफ केस को जो है रिजेक्ट करने के लिए इधर से जो हमारा वकील भी उसका जवाब दिए, ठीक है, बिल्कुल। और अभी जज के सामने बहस नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे जो है हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा, आप कुछ बताइए। रोहित सिन्हा जी, देखिए सबसे पहले जो है अगर आपका जमीन जो है बिहार सरकार हो गया है, आप सबसे पहले अभी वकील के द्वारा आपको मांगा गया होगा पुराना जो है जमीन का खतियान ओरिजिनल, नहीं तो मांगा जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज है नया जमीन का जो है खतियान जो है जो आपका है, फिलहाल जो आपका है वो बात है। और दूसरा चीज है कि आप उसी जमीन पे टाइटल किए होंगे जो जमीन आपका जो है सर्वे हो गया, जो कि अभी जो है बना है ना वो आपका जो है नया वाला में नहीं है, ये चीज वहां पे मेंशन होगा, वो चीज उतना सबमिट वहां पे तो वकील के द्वारा मांगा गया होगा। दूसरा चीज अब सबसे पहले अपने वकील पे आप खुद ध्यान रखें कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, आप उसको खुद समझने की कोशिश करें, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप समझिए कि आपको सोचना है कि वो किस तरीके से मेरा काम हो रहा है और जो है क्या प्रोसेस उसमें चल रहा है, ये बात आपको यहाँ पे समझना जो है बेहद जरूरी होता है। देखिए सबसे पहले जो ये एक्चुअली आपका बिहार सरकार पे केस है, तो बिहार सरकार के पास से जो है जवाब आता है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिले तो जो है वैसा कुछ जो है यहाँ पे जो भी वहाँ पे होता है वो स्पष्ट होता है, उसमें कुछ इधर उधर वाली बात नहीं होती है, ठीक है। मतलब एक तरह से उसको गलत ठहरा के शुरुआती दौर में जो भी बोले, रिजेक्ट करने बोले, जो भी बोले, लेकिन जो है इसलिए कि नाकामी क्या होता है कि जब कोई गलती से आपका जमीन बिहार सरकार में हो गया तो वो देखो नाकामी वाली बात है ना, तो इसलिए जो है यहाँ पे वो चीज थोड़ा सा जो वहाँ पे आपको जो है कोऑपरेट करने की जरूरत है, और आपको सारा जो है जो भी ये प्रूफ है वो बिल्कुल लगा देना चाहिए। और गवाह के तौर पे भी आपको जब जरूरत पड़े तो जो भी है गवाह जो वकील सजेस्ट करें वो आप जरूर जो उनको हाजिर करने का जो है टाइम पे कोशिश करें। तो आप समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा भी स्टार्टिंग है, ज़्यादा समय लेकिन आपका नहीं लगेगा, थोड़ा लेकिन समय लग जाएगा, इसलिए कि बिहार सरकार का है तो वहाँ से रिपोर्ट बन के आना, सारा सबमिट होना में जो है टाइम थोड़ा सा लगता है। लेकिन ये आप 100% लीजिए, लगभग जो है इसमें हम आपको बता देते हैं कि आपका ये हो जाएगा। इसलिए कि अभी तक ऐसे केस में जो है 98% जो है वो जो गलती से हुआ है उसका जो है जजमेंट जो है उसी के पक्ष में हुआ है, ठीक है। बिहार सरकार से जो जमीन है वो फिर से जो है रैयती में एक तरह से उसका जो है जमाबंदी कायम किया गया, रसीद काटा गया, जबकि अगर कोई कहीं ना कहीं त्रुटि से या बहुत लोग अगर चाहते हैं कि वो मुआवजा लेना है, उस पर सरकारी कुछ भवन बना दिया गया या नहर बना दिया गया तो वहां पे उनको मुआवजा का भी प्रावधान है, ठीक है। ये है कि सर जमीन का रसीद जो है कटवाने के लिए किस चीज का जरूरी होता है। देखिए जमीन का रसीद कटवाने के लिए सबसे पहले अगर जमीन आपका खतियानी है, ठीक है, दूसरा जमीन आपका आप जब आपने रजिस्ट्री करवाया है तो सब कागज होना चाहिए आपका, वहां अगर नाम होगा, जिनका नाम होगा उन्हीं के नाम से जमीन का रसीद कटेगा। ये पूछ रहे सर हम परिमार्जन पोर्टल में जो है रकबा करेक्ट जो है करने के लिए 24/1 इतना को अप्लाई किए और इतना को मैसेज आया कि एप्लीकेशन प्रोसेस हो उसका, पर ऑनलाइन चेक किए तो रकबा में करेक्शन नहीं हुआ। आप जो है एक बार अगर एक यहाँ पे जो है जो आप इसमें अगर त्रुटि हो रहा है तो जो परिमार्जन का आपका प्रिंट आउट है ना, प्रिंट आउट है वो लेके सबसे पहले एक बार सीआई और कर्मचारी से मिलिए पहले, है ना। वो अगर कुछ नहीं बताते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं करते हैं कि आप उनको पूछ लीजिएगा कि जो सीरियली नंबर आपका परिमार्जन का है वो सीरियली नंबर का काम हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर हो गया है तो आप वहाँ पे जो है कार्यालय में जाके पता कर सकते हैं, हो गया है तो आप उनको बता सकते हैं फिलहाल। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप सीओ को आवेदन करना चाहिए और सारा बात स्पष्ट करके जो कि ऐसा मेरा हो गया और मैसेज भी आ गया लेकिन फिर भी सुधार नहीं हुआ, ठीक है। एक्चुअल में होता है सीओ साहब के अंडर में ही, लेकिन काम जो एक तरह से करता है वो एक तरह से जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं वही करते हैं, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं वही उसको अपडेट करते हैं। तो वो लेकिन आदेश जो होता है वो एक तरह से परिमार्जन का वहाँ पे सीओ के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है।
ये पूछ रहे हैं सर, जो मेरे निजी रैयती जमीन पर जमाबंदी नल जल योजना का बोरिंग एवं जो है, और ये बोल रहे हैं कि जल मीनार बना दिया है, ठीक है, इसको कैसे हटवाएं? किसी अधिकारी के पास जाना होगा, प्लीज रिप्लाई, ठीक है। देखिए, अगर जबरदस्ती बनवा दिया गया है ना, तो आपको फिलहाल तो बहुत काम हो गया होगा और ये चीज़ है, फिलहाल ये चीज़ है ना, लेकिन फिर भी आप उसको जो है आप एक तरह से वो जो बनवाने वाले हैं अगर उसको ज़बरदस्ती बनवा देते हैं, तो सबसे पहले आप जो है इसके लिए जो है डीएम साहब हो गया, एसडीओ हो गए, ठीक है, ये सब को जो है सीओ को आदेश मत के लिए जो है बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है काम काज सरकारी है ना, पहले स्टेप में आपको सीओ साहब के पास ही जाना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद एक बार जो है डीएम साहब से भी इस बारे में बात करना चाहिए, है ना, क्योंकि नल जल के लिए जो है ऐसा बना दिया गया है। अगर आप ये चाहते हैं हटवाना, देखिए क्या होता है ना कि किसी रैयती पे कोई सरकारी चीज़ बनाने का कुछ भी नियम नहीं है बिना मुआवजा के, लेकिन अगर बना दिया जाता है तो एक चीज़ होता है कि रैयती ज़मीन पर बना दिया जा रहा है तो वो एक तरह से उस आदमी का अनुमति हो तभी ऐसा हो सकता है। ऐसे अगर बना दिया गया है तो फिर लेकिन कोर्ट के थ्रू आप इसको जो है हटवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले इसके लिए आपको जो है सीओ साहब से मिलना चाहिए। वो क्या बोलते हैं तो बोलेंगे तो मतलब जो भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हटा तो नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद जो है एक तरह से डीएम साहब से मिलिए, इसलिए कि हटाने का मतलब होता है रीटेंडर होना, ये आप समझ सकते हैं, सरकारी काम काज है तो इसलिए। हाँ, लेकिन फिर ये एक जो है एक तरह से मतलब उसको बदलाव करना है तो ये कोई अधिकारी के द्वारा ही सारा काम होता है, तो वो आके उसको हटाने का काम कभी नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो इसलिए जब कोर्ट का आदेश होगा तभी ये टूट सकता है, नहीं तो नहीं टूट सकता है, या तो आप उसका मुआवजा ले सकते हैं, ठीक है। मुआवजा जो होता है जमीन का जो एक तरह से जो कीमत होता है उसका 4 गुना जो है मुआवजा आपको उसका दिया जाएगा। ये पूछे सर, मेरा जमीन मेरे जो है बड़े पापा के नाम से है और पापा जी जो है वो यहाँ पे वो गुजर गए हैं और मेरे पापा 2 भाई हैं, मेरे पापा छोटे हैं और जमीन आधे में जो है जोत कर खा रहा हूं, मेरा नाम से रसीद कैसे कटेगा? तरुण कुमार जी पूछ रहे हैं। देखिए, ये जो है बड़े पापा के नाम से है ना, मेरा जो जमीन है मेरे बड़े पापा के नाम से है, इनका बड़े पापा के नाम से मतलब खतियान होगा, है ना, खतियान होगा, और पापा जी गुजर चुके हैं, मेरे पापा 2 भाई हैं, ठीक है, आपको जो गुजर चुके हैं, मेरे पापा 2 भाई हैं, ठीक है, आपको जो देखिए ये तरुण जी ये है ना, ये चीज जो है ना आपको सबसे पहले बड़े पापा अगर सपोर्ट कर देंगे आपको तो हो जाएगा, बड़े पापा के नाम से है, या जो भी आपका जो भाई लोग हैं वो जो भी आप सहमति है परिवार में तो संभव है, नहीं तो फिर अगर मान लेते हैं पुराना खतियान तो दादा परदादा के नाम से होगा, नया जो है बड़े पापा के नाम से बन गया तो फिर कानूनी तरीके से ही आपको जो है इसका जो है हक लेना पड़ेगा। नहीं तो फिलहाल जो है अगर ऐसा है आपका जोत में है तो इसके लिए अगर वो सहमति है तो आप इसके लिए सीओ साहब से बात करेंगे, वो सपोर्ट कर देंगे तो आपका जो नाम से ये हो जाएगा। आप इसको एक तरह से जो पंचनामा का हो गया कागज बनवा लेंगे, बंसावली उसको साथ लगवा के आप जो ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से आपको मिल जाएगा। ये पूछ रहे हैं, हेलो सर, मेरा जो है पिताजी के नाम से 2008 तक का रसीद कटा है पर नेट पे शो नहीं है। नेट पे शो नहीं हो रहा है ना, आप आगे का भी रसीद कटा लीजिए सबसे पहले, अगर एक तरह से वहां पे जाके ही, और उसके बाद परिमार्जन है ना, परिमार्जन पोर्टल पे जाके आप देखिए, आप मेरा प्लेलिस्ट ओपन करेंगे ना तो आपको वहां पे भूमि सुधार विभाग बनेगा, उसमें परिमार्जन का बहुत सारा तरीका बताया हुए, कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, सारा बात बताया हुए, तो एक बार उसको देख के भी समझ सकते हैं, ठीक है। और आगे का लेकिन आप जो है एक तरह से करंट रसीद जो है उसको करा के तब फिर आपको वो अपडेट करना चाहिए ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। ये पूछ रहे हैं, मेरे बड़े वाले पिताजी ने 1971 में जमीन मेरा भी बिक्री कर दिया, जिनसे यह जमीन लिया है ना अभी तक खारिज नहीं करवाया, मैं उसका ऑनलाइन रसीद कटवा जिसके हाथ में बिक्री किया वह ओरिजिनल पेपर हमको नहीं दिखा रहा, क्या मुझे जमीन हो जाएगा सर? जवाब जरूर दीजिए। देखिए, बिल्कुल हो जाएगा 100%। अगर जमीन का जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है, जमीन का आप रसीद जो है एक तरह से कटाते रहिए, ठीक है, रसीद कटाते रहिए, ठीक है, और उसका जब भी वो दाखिल खारिज कराने का भी कोशिश करे तो उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, दखल तो आपका होगा नहीं, लेकिन आपको अगर मान लेते हैं कि ऐसा बहुत सारा समस्या है और उस जमीन में आपको हिस्सा लेना है जो कि उनके द्वारा बेच दिया गया, आपका भी था, तो देखिए ये कोर्ट में इसके लिए आपको पार्टीशन सूट अगर आप करेंगे पूरा जमीन का, इसका मतलब होता है पूरा जमीन का समान हिस्सा कानूनी तरीके से, ठीक है,
पूरा ज़मीन का समान हिस्सा कानूनी तरीके से, इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता है, कोर्ट का कोई ज़्यादा फ़ी नहीं होता, 200-300 रुपये फ़ी है। और उसके अलावा जो भी मतलब कम कॉस्ट है इसके लिए आपको, मतलब ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 1000 के अंदर ही रखें, जो अपना हर जगह का अलग अलग हो सकता होगा, ठीक है। तो इसलिए, और उसके बाद जो है आप एक तरह से जो आपका वकील का खर्च होगा, जैसा वकील होगा उस तरीके का जो है खर्च है, वो खर्च तो आपको लगेगा ही, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको जितना भी ज़मीन है उसका समान हिस्सा अगर आपको वो बेच भी दिया तो वो आपका जो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी अभी भी आप उस ज़मीन का जो रसीद कटा बेचेंगे, आधा पार्ट बेचेंगे तो उसका दाखिल खारिज भी होगा। ये पूछ रहे सर, नमस्कार, 1905 का सर्वे में पूरा खेसरा 970 से नया खेसरा 2308 बना, लेकिन इस खेसरा का खाता नहीं बना, ठीक है, जिसके कारण कोई भी रिकॉर्ड कर्मचारी का नहीं है, ना ही किसी दूसरे खाते में। अब इसका क्या होगा? नहीं देखिए, ये बना तो इसका जो है ना इसका सुधार आप करवा लीजिए, ठीक है, आप इसका सुधार करवा लीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप एक एडीएम साहब को जो है ना आप आवेदन करें, ठीक है। कि देखिए खतियान जो ये वाला अगर कर्मचारी का है ना पूरा, ये आपको पता है कि प्लॉट नंबर बना और इसका वर्तमान स्थिति आप पहले देख के और ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक पहला ये तरीका होता है कि इसलिए जो भी कर्मचारी को जो भी रजिस्टर बन के आता है यहीं से आता है, तो खतियान का जो भी रकबा वगैरह का सुधार होता है यहीं से आप जो है एक तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कोर्ट के द्वारा ही, ठीक है, कोर्ट के द्वारा ही। तो देखिए कोर्ट में क्या होता है ना, कोर्ट के द्वारा ही, तो देखिए कोर्ट में क्या होता है ना, कोर्ट का फिर जो है अनुमति होगा, आदेश होगा, तो उसके अनुसार फिर आपका जो है ये चीज़ आगे जो आपका खतियान है उस पर चढ़ाने का अनुमति देने के बाद जो है उसमें चढ़ाया जाएगा, आपका जमाबंदी पे ज़मीन आ जाएगा, तो फिर कोई तरह का समस्या नहीं होगा। ये पूछ रहे सर, मेरे पड़ोसी के साथ ज़मीन नापी हुआ, दोनों अलग अलग अमीन रखे थे, 18 इंच ज़मीन पड़ोसी में निकल गया, उस टाइम मान गया, दोनों अमीन सिग्नेचर भी है ना, पर अब वो ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और 144 से 145 कर दिया, 1 साल से केस भी चल रहा है ना, दोनों का जो है कवाला ज़मीन है ना, मेरा घर लिंटर तक बना हुआ है, आगे क्या करें, ठीक है। देखिए सुजीत जी, वो अगर वैसा कर दिया है तो एक तरह से टाइम पास करने के लिए कर दिया है, ठीक है। आप सबसे पहले फिलहाल जो है इसके लिए सीईओ साहब और आप खुद से आप एसडीओ को इसके लिए फिर खुद से आपको आवेदन करना है, ठीक है, दोनों को। दूसरा है कि आप एक बार सरकारी अमीन से जो है ज़मीन को नापी करा लें, ठीक है, एक तरीका है ये, यहाँ से दोनों को लेकिन आपको करना आवेदन, यहाँ एक ऑप्शन है, आपको उसका सरकारी अमीन का जो है कागज़ होना चाहिए। दूसरा तरीका होता है कोर्ट से टीएस कर देना, ठीक है। ये अगर आप कर देते हैं ना, वो रुकना, घर नहीं रुकेगा, आप वहाँ से अनुमति लेके आगे अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी पक्का चीज़ है। आपका कोई कब्जा नहीं छोड़ना चाहता है तो वो परेशान हो जाएगा, फिर उसको छोड़ना ही पड़ेगा, है ना, उसके पास कोई जवाब नहीं रहेगा उसके लिए। तो ये चीज़ है, ये 2 ऑप्शन है जो कि आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन पहला ऑप्शन आपको पहले ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ये पूछ रहे हैं, मेरे ज़मीन का रसीद जो है कटा है बट उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, चौहद्दी या खतियान कैसे निकालें? देखिए मेरा इनका जो कहना है ना कि मेरा ज़मीन का रसीद कटा है बट उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, रसीद ही डॉक्यूमेंट है ना, आपके नाम से रसीद कटी या मतलब से जमाबंदी भी होगा, ठीक है, तभी तो रसीद कटा है ना। चौहद्दी या खतियान कैसे जो है निकालें? अब उसका जो है ना, सबसे पहले खतियान आप निकाल सकते हैं, कोई तरह का समस्या नहीं है ना। खतियान आप जो है जो जिला अभिलेखागार से आप निकाल सकते हैं, नया खतियान आप ऑनलाइन से निकाल सकते हैं, ये सारा तरीका है जो यहाँ से आप जो है ये सब चीज़ निकाल सकते हैं। लेकिन आपका जमाबंदी होगा, आप ऑनलाइन जमाबंदी देख सकते हैं। तो लेकिन अगर आपका ज़मीन का रसीद कट रहा है, अगर खतियान निकालना चाहते हैं तो आप जिला अभिलेखागार जाएंगे, वहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी है जो है वो भी अवेलेबल है। आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, हर राज्य का जो है खतियान ऑनलाइन लगभग है, तो वहाँ से जो है अपना ज़मीन का खतियान आप निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है तो आप चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली